कक्षा 6 में आपका आज एक्सरसाइज चल रहा है, अभ्यास है गणित विषय में। ये है प्रश्नावली 12G। अब 12G में क्या है? छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं पहले पुराने अभ्यास के आधार पर, वे तो आप कर ही लेंगे। प्रश्न नंबर 7 को आप देखिए। एक टेम्पो चालक 25 किलोमीटर प्रति घंटा है उसकी चाल, नहीं, चाल कितनी दे रखी है उसकी? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये कह रहा है कि उसकी चाल में 5% की वृद्धि हो जाती है। चाल में वृद्धि कितनी हो जाती है? वृद्धि हो जाती है 5%। तो कह रहा है नई चाल बताइए। तो कैसे हल करेंगे? तो चाल में वृद्धि 25 का 5% का माने गुणा, तो ये आ जाएगा कितना? 125 और बटे 100। और याद होगा आपको कि 100 का भाग करेंगे 2 स्थान बाईं ओर हटेगा। 125 में बाद में माना जाएगा, पूर्ण संख्या है, तो कितना आ जाएगा? 1.25। 1.25। अब तो उसकी नई चाल कितनी हो गई? उसकी नई चाल हो गई 25 तो पहले से थी ही थी, और अब बढ़ी कितनी? 1.25 बढ़ गई। अब इनको जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे 25 में इसको, तो 25 का लिखा जाएगा 25.00, और पॉइंट के नीचे ही आता है जोड़ घटाव में पॉइंट हमेशा। तो ये 1.25 इसमें जोड़ेंगे तो ये 26.25 आ जाएगा। तो 26.25 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी नई चाल होगी। ऐसे ही प्रश्न नंबर 9 को आप देखिए। प्रश्न नंबर 9 में क्या कहता है? प्रश्न नंबर 9 में ये कहते हैं, एक वस्तु का मूल्य 800 रुपये है और 8% की कमी हो गई। यानी इसका मूल्य कितना था? मूल्य था इसका 800 रुपये, और इसके मूल्य में 8% की कमी हो गई। ठीक है नहीं? तो मूल्य में जो कमी होगी, मूल्य में कमी होगी 800 का कितने परसेंट? 8%। तो ये 800 और गुणा 8 और बटे क्या हो जाएगा? 100। दोनों जीरो कट जाएंगी। 8 अट्ठे 64 रुपये की कमी होगी साहब। ठीक है जी। अब नया मूल्य क्या हो जाएगा इसका? तो नया मूल्य हो जाएगा 800 और माइनस 64 कर देंगे, तो ये बचेगा 736 रुपया इसका नया मूल्य होगा। तो इस तरह से प्रश्नों को करेंगे। ऐसे ही प्रश्न नंबर 13 का अवलोकन करें, क्या कहता है? प्रश्न नंबर 13 में ये कहते हैं क्या कि अकरम ने एक विषय में 20 में से 12 नंबर आए हैं इसके, है नहीं? तो परसेंट का मतलब 100 पे कितने? तो वैसे जनरली आप देखें 20 पूर्णांक में से 12 है, तो अगर हम पूर्णांक को 5 गुने कर दें तो 100 हो जाएगा। तो प्राप्तांक को भी 5 गुने किया जाए तो 12 पंजे 60। तो उत्तर तो आपकी नज़र में आ गया कि 60% है। और चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि 20 में से प्राप्त किए बराबर कितने? 12, इसलिए 1 में से प्राप्त किए 12/20, इसलिए 100 में से कितने प्राप्त किए? तो 12/20 और गुणा 100। 20 पंजे 100, तो 12 गुणा 5 कितना आ जाएगा साहब? इसके नंबर 60% हुए जी। तो इस तरह के प्रश्न हैं इस अभ्यास में, छोटे छोटे,
उनको आप हल कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगला सवाल है, मदन ने बाजार से 90 सेब खरीदे हैं, 20% सेब खराब हो गया। अरे तो 90 का 20% निकाल देंगे, 90 गुणा 20/100, 18 आ जाएगा। 18 90 में से कम हो जाएंगे तो ये 72 सेब आ जाएंगे। तो इस तरह के प्रश्न हैं इसमें। एक चुनाव क्षेत्र में 80,000 मतदाता हैं और प्रत्याशी ने डाले गए मतों का 60% प्राप्त किया है और 80% मत उसमें पड़े हैं। तो क्या करेंगे, ये प्रश्न संख्या आपका 19 है, जरा देखें क्या कहता है ये। भाई कुल कितने मतदाता हैं? मतदाता हैं कितने? 80,000। ठीक है साहब। और कितने वोट पड़े, है नहीं? तो मत डाले गए में क्या कह रहा है ये कि 80% मत पड़े हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 80,000 का 80% का 100, ये जीरो कट गई, ये जीरो कट गई, तो कितने मत हो गए? 64,000 वोट डाले गए। अब एक प्रत्याशी ने जो प्राप्त किए तो वो उसने कितने % प्राप्त किए डाले गए मतों का? उसने प्राप्त किया डाले गए मतों का 60%। तो यानी 64,000 का 60%, ये कट जाएगा, एक जीरो से चली जाएगी। तो ये जो गुणा आएगी आपकी 00 और 6 चौक 24, 36 36 और 2 38,400। ठीक है नहीं? अब ये पूछ रहा है कि दूसरे प्रत्याशी के मत कितने रहे साहब। तो दूसरे प्रत्याशी के मत निकालेंगे। सगले मत पड़े थे 64,000 और में से 38,400 वोट ले गया पहले वाला। तो दूसरे वाले कितने बचे घटा देंगे इसमें से और ये बच जाएगा 25,600। तो ये आपकी अभ्यास थी 12 जी। 12 जी अभ्यास को आप पूरा कर सकेंगे। इसी क्रम में जो अगला अभ्यास है आपका वो है प्रश्नावली 12H। जरा इसको भी देखें। 12H में क्या है? 12H प्रश्नावली में ये कहता है कि रहीम ने एक घड़ी 1400 रुपये में खरीदी। 1400 रुपये में खरीदी। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वो खरीद मूल्य को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं बेटा क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य क्रय माने खरीदना, क्रय करना, खरीदना। क्रय मूल्य हुआ 1400 रुपये और उसे 1600 रुपये में उसे बेच दिया। तो ये हो गया क्या साहब का विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हुआ उसका 1600 रुपये। अब उसे कितना लाभ हुआ? तो लाभ बराबर भाई विक्रय मूल्य और माइनस ये क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हुआ 1600 और क्रय मूल्य हुआ कितना? 1400। लाभ हुआ उसको कितना? 200 रुपया। ठीक है नहीं? ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न इस अभ्यास में हैं आपकी में। तो उसमें अगले सवाल में चौथे में देखो क्या कह रहा है। एक किसान ने एक गाय 1300 रुपये में खरीदी है और 250 रुपये की हानि उठाकर बेच दिया। इसका मतलब 1300 में से 250 कम में बिकी वो। तो 250 घट जाएंगे तो क्या आ जाएगा? वो बेचेगा गया मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहेंगे। 250 घटा करके विक्रय मूल्य आ जाएगा, है ना? ऐसे एक कह रहा है सवाल, देखो अगला कौन सा कि डेविड ने एक मकान खरीदा। कितने में खरीदा? 48,000 रुपये में, है नहीं? तो ये था आपका प्रश्न नंबर कौन सा? 2 था। 4 मैंने बड़ी समझा दिया। और अब बात करते हैं हम कौन से की? प्रश्न नंबर 6 की। तो डेविड ने मकान 48,000 रुपये में खरीदा
तो इसका जो क्रय मूल्य हुआ वो हुआ 48,000 रुपये, और इसमें क्या हुआ, 2,000 रुपये उसने उस पर रंगाई पुताई पर खर्च कर दिया। तो इसका मतलब है कि इसे चाहे कुल क्रय मूल्य कह लो और चाहे लागत मूल्य कह लो। तो कुल क्रय मूल्य कितना हुआ आपका भाई 48,000 और प्लस कितना 2,000, तो ये कितना हुआ, ये हो गया 50,000। ठीक है साहब, और इसे 55,000 में उसने बेच दिया, तो विक्रय मूल्य कितना आया, ये आया 55,000। अब क्या निकालेंगे, अब इसका लाभ निकाल लेंगे। तो लाभ क्या हो जाएगा भाई 55,000 और माइनस 50,000, तो लाभ आया इसका 5,000 रुपये। तो इस तरह के प्रश्न इस अभ्यास में हैं, इन्हें आप हल कर लेंगे। एक आध सवाल और हैं छोटे मोटे, उन्हें इस आधार पर अपने आप भी कर सकते हैं। कोई कठिनाई होगी